नाजरीन, आज हम बात करेंगे हाल ही में रूनुमा होने वाले एक दिलखराज साने टाइटन आबदोज के हवाले से सामने आने वाली मुख्तलिफ पेशगोइयों के मुतालिक कि उनकी हकीकत क्या है। यानी बाज़ रिपोर्टों और मुख्तलिफ शवाहिद के मुताबिक इस हादसे की पेशनगोइयाँ पहले से की जा चुकी थीं। बाज़ लोगों के मुताबिक ये कोई अचानक रूनुमा होने वाला हादसा नहीं था, बल्कि पहले से प्री प्लान्ड था और ये सब मफरूज़े एक अमरीकी एनिमेटेड सीरीज़ द सिम्पसंस में आज से 17 साल पहले दिखाए जाने वाले शो को सामने रख के पेश किए जा रहे हैं। और अगर तारीख़ी एतबार से भी देखा जाए तो यकीनन ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि इस एनिमेटेड सीरीज़ ने किसी बात की पेशगोई की और वो सच साबित हो गई हो, बल्कि इस सीरीज़ में दुनिया में रूनुमा होने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा वाक़यात की पेशन गोइयाँ साबित हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत से लेकर 9/11 के अलमनाक वाक़यात और यहाँ तक के मोहलिक वबाई बीमारी कोरोना वायरस तक की पेशन गोइयाँ इस कार्टून सीरीज़ में पहले से की जा चुकी हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इसी तरह मज़कूरा सानिहा टाइटन आबदोज के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो अज़राए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि एक अमरीकी एनिमेटेड सीरीज़ द सिम्पसंस के मुतालिक कहा जाता है कि इस सीरीज़ में कई बार मुस्तक़बिल में रूनुमा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की दुरुस्त पेशनगोइयाँ की जा चुकी हैं और इसी तरह हाल ही में जो टाइटन आबदोज वाला वाक़या रूनुमा हुआ है, तो इससे भी मिलती जुलती एक कहानी आज से 17 साल पहले इस कार्टून के सीज़न 17 की 10वीं किस्त में बताई जा चुकी है, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि होमर सिम्पसन अपने वालिद के साथ समंदर में एक ख़जाने की तलाश के लिए जाता है। इसमें दिखाया गया है कि समंदर में एक बहरी जहाज़ है जो टाइटैनिक की तरह 2 टुकड़ों में तकसीम था। इसी तरह फिर होमर सिम्पसन की आबदोज एक जगह फंस जाती है और बार बार ऑक्सीजन की कमी की वार्निंग जाहिर होने लगती है। बतदरीज वो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंख अस्पताल में खुलती है। लेकिन इस ड्रामाई और हकीकी सूरत हाल में फ़र्क सिर्फ ये है कि सीरीज़ में दोनों बाप बेटे मुहमजोई के बाद महफूज और सेहतमंद वापस लौट आते हैं, जबकि हकीकी सूरत हाल में कोई लौट कर नहीं आता। इसी तरह नाजरीन, एक और गौर तलब बात यह है कि कार्टून में भी बाप और बेटा सफ़र के लिए रवाना होते हैं और हकीकत में भी एक बाप और बेटा ही हैं, जबकि जिस दिन यानी 18 जून 2023 को ये आबदोज पानी में उतरती है तो ये दिन भी अपनी तारीख के एतबार से फादर्स डे कहलाया जाता है। अब दूसरी तरफ द सिम्पसंस की इस किस्त के हवाले से राइटर माइक रेज ने बताया कि 2006 की ये किस्त दरअसल 1995 की एक अमरीकी एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रिम्सन नाइट से मुतासिर थी, जिसमें एक अमरीकी एटमी आबदोज का वाक़या दिखाया गया है, जबकि इस फिल्म की कहानी सोवियत आबदोज B-59 पर क्यूबा के मिसाइल बहरान के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से अखज़ की गई थी। इसी तरह एक और दिलचस्प बात यह है कि द सिम्पसंस के प्रोड्यूसर माइक रेस भी टाइटन आबदोज में टाइटैनिक का सफ़र कर चुके हैं। लेकिन नाजरीन, ये सब बातें और चीज़ें फ़िलहाल एक मफरूज़ा ही हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमें दानिस्ता तौर पर अब भी इस वाक़ये के असल हक़ाइक़ से दूर ले जाने के लिए इन सब चीज़ों में उलझाया जा रहा है, क्योंकि 22 जून 2023 को शाया शुदा न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटन आबदोज के लापता होने की पेशनगोई सिम्पसंस कार्टून ने नहीं की थी। तो नाज़रीन, अगर हम एक ही चीज़ के पीछे लगे रहे तो मुमकिन है कि हम हकीकत से दूर ही रहें, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों, ड्रामों और तहरीरों में ऐसी कई पेशनगोइयाँ की जा चुकी हैं। मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ही ले लें। यानी साल 1898 में एक अमरीकी राइटर मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नावल लिखा जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़े बहरी जहाज़ का जिक्र किया जो एक समंदरी तोदे से टकराने के बाद डूब जाता है, और फिर हकीकत में 14 साल बाद यानी 1912 में टाइटैनिक वाला हादसा रूनुमा हुआ था। तो नाज़रीन, आप सिर्फ पतंग को ना देखें बल्कि पतंग उड़ाने वाले को तलाश करें। बहरहाल वक्त आएगा कि ये तमाम हक़ाइक़ अपनी असलियत के साथ खुलकर सामने आएंगे
اور جیسے ہی کچھ سراغ ملا تو آپ سے یقیناً شیئر کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔